हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा निटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ, जिसे आप लेडीज़ और जेंट्स दोनों के स्वेटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली ये जेंट्स के स्वेटर पे बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनकर आता है। बनाने में बहुत ही आसान सा पैटर्न है और दिखने में बहुत ही सुंदर बनकर आता है। तो देखिए, इसके लिए हमने कास्ट ऑन करने हैं मल्टीपल ऑफ 7 स्टिचेज़। 7 + 7 + 7 इस तरह से साथ साथ में फंदे गुना करते हुए लेने हैं, प्लस 4 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं पैटर्न को इक्वल करने के लिए, और 2 हमारे एज स्टिच रहेंगे। तो यहाँ मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए सिलाई पे 20 स्टिचेस डाले हैं और उल्टी तरफ से एक सिलाई बनाई है ताकि मैं सीधी तरफ आ सकूं। तो अपने बॉर्डर के बाद राइट साइड से इस पैटर्न को स्टार्ट करना है। 16 रोज़ का हमारा ये पैटर्न रिपीट होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। फर्स्ट रो है हमारे पैटर्न की। पहला एजिंग का फंदा स्लिप करने के बाद धागे को अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर आगे 7 फंदों का रिपीट पैटर्न चलेगा। 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 5 फंदे उल्टे। अब देखें, 2 फंदे हमने सीधे बनाए और 5 उल्टे बनाए। यही 7 फंदे हमने रिपीट करते हुए जाना है रो 1 राइट साइड में। जितने हमारे नीडल पे फंदे होंगे हमने इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट करना है। 2 फंदे सीधे बनाएंगे, निट 2 स्टिचेस एंड पर्ल 5 स्टिचेस। 2 लास्ट में हमारे फंदे बचेंगे, ये हमने सीधे बनाने हैं। और एक फंदा, जैसे हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 सीधे बनाए थे और एक फंदा स्टार्टिंग में उल्टा था, तो वैसे ही हमने लास्ट का एक फंदा उल्टा बना लेना है और एजिंग वाला फंदा हमारा सीधा बनेगा राइट साइड से। रो 1 राइट साइड से कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे हैं रॉन्ग साइड, उल्टी तरफ से ये हमारी पैटर्न की रो 2 है। एजिंग का फंदा स्लिप करने के बाद जो जैसा फंदा हमें दिखेगा हमने उसको वैसे ही बनाना है। तो देखें, जो उल्टा फंदा दिखेगा उसे उल्टा बनाएंगे और जो सीधा दिख रहा है उसे सीधा बनाएंगे। तो निट ऑन निट स्टिच एंड पर्ल ऑन पर्ल स्टिच। मैं ये आपको एक रो रॉन्ग साइड से बना के दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं ये सारी रॉन्ग साइड से स्किप करूँगी। तो इसको हमने इसी तरह से बनाना है, जो जैसा फंदा दिखेगा उसको वैसे ही बुनते हुए हम जाएंगे हर बार इस पैटर्न में रॉन्ग साइड से, उल्टी तरफ से। तो रो 2 रॉन्ग साइड, निट ऑन निट स्टिच एंड पर्ल ऑन पर्ल स्टिच। रिटर्न इंस्ट्रक्शंस की एब्रीवेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। लास्ट का फंदा हमारा उल्टा बनेगा। तो रो 2 रॉन्ग साइड हमारी कंप्लीट हो गई है, ये देखें। अब हम आगे हैं सीधी तरफ और ये हमारे पैटर्न की रो 3 है राइट साइड से। पहला एजिंग का फंदा स्लिप करेंगे, अब देखें ये जो 2 फंदे सीधे दिख रहे हैं इनको हमने ट्विस्ट करना है और उल्टे वाली तरफ लेके आएंगे इस तरह से। ये देखें, उल्टे के साथ सीधे फंदे को ट्विस्ट करेंगे यूं करके, और फिर एक फंदे को सीधा बनाएंगे। जो सीधा है वो सीधा ही रहेगा और जो अगला फंदा हमारा उल्टा है जो ट्विस्ट किया था वो हम उल्टा बुन लेंगे। तो निट 1 स्टिच एंड पर्ल 1 स्टिच, फिर धागे को पीछे करेंगे। अब देखें, अगले 2 फंदों पे फिर से ट्विस्ट करेंगे। ये सीधा फंदा है, जे हम लेफ़्ट साइड ले जाएंगे और इसको राइट वाले को इधर ले आएंगे। अब उल्टा फंदा आया हमारे पास, पहले हम इसको उल्टा बुनेंगे। तो पर्ल 1 पहले हम ट्विस्ट करेंगे, उसके बाद पर्ल 1, फिर निट 1 जो सीधा है उसको सीधा बुन लेंगे यूं करके। अब हमने अगले 3 फंदे उल्टे बनाने हैं। ये 4 हो गए, आगे 3 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे। 1 2 और ये 3। अब यही 3 और 4 7 फंदों पे रिपीट पैटर्न चलेगा। आप देखें, फिर से वही ट्विस्ट करेंगे, अब हमने क्या करना है, जो हमारे 2 सीधे फंदे हैं स्टार्टिंग से, इसको हमने अब हर रो में ट्विस्ट करते हुए जाना है बाहर वाली साइड।
लेफ़्ट और राइट की तरफ उनको बाहर हम ट्विस्ट करते हुए जाएंगे, यानी कि इंटरचेंज करेंगे फंदों को, और हमारा ये उससे डिज़ाइन बनेगा। फिर हम जब मिडल में पहुंच जाएंगे इस पैटर्न के, तब हमने इन दोनों फंदों को फिर से अंदर वाली तरफ लेके ट्विस्ट करते हुए अंदर वाली तरफ आना है, ताकि ये फिर से स्टार्टिंग से जैसे 2 फंदे थे वैसे ही हमारे ये 2 फंदे फिर से बन जाएं। तो इस पैटर्न को हमने इस तरह से बनाना है। तो जो सीधा फंदा है वो ट्विस्ट के बाद सीधा ही रहेगा, जो उल्टा है उसको हम उल्टा ही बनाएंगे। तो इस तरह से ट्विस्ट करके उल्टे को उल्टा बनाएंगे और सीधे फंदे को सीधा बुन लेंगे, और लास्ट एजिंग का फंदा हमारा सीधा बनेगा। रो 3 राइट साइड कंप्लीट हो गई है हमारी। अब हम आगे हैं उल्टी तरफ रॉन्ग साइड, और ये हमारे पैटर्न की रो 4 है। उल्टी तरफ से देखिए, पहला एजिंग का फंदा स्लिप करने के बाद उल्टा फंदा था तो उल्टा बनाया, आप जो सीधे दिख रहे हैं तो ये सीधे बनेंगे। तो बस इसी तरह से इसको बनाते हुए जाना है पूरी रो में। मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। रो 4 हमारी कंप्लीट हुई। अब हम आगे हैं सीधी तरफ, और ये हमारे पैटर्न की रो 5 है। राइट साइड से पहला फंदा स्लिप करने के बाद एक फंदा सीधा बनाएंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। उसके बाद हमने ट्विस्ट करने हैं, ये देखिए इस तरह से इंटरचेंज करेंगे 2 फंदों को। उसके बाद उल्टे को उल्टा बुनेंगे और सीधे फंदे को सीधा फंदा बुनेंगे इस तरह से। फिर हमने आगे एक फंदा उल्टा बनाना है, पर्ल 1 स्टिच। उसके बाद देखें, हम फंदे को ट्विस्ट करेंगे, यहाँ पे एक फंदा उल्टा बनाना है, धागा पीछे करेंगे। अभी हमने इसको ट्विस्ट करना है, तो इस तरह से 2 फंदों को ट्विस्ट करेंगे, फिर सीधे को सीधा बुनेंगे और उल्टे को उल्टा बनाएंगे यूं करके। बस इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए जाना है। रो 5 में हमने राइट साइड से, तो देखें, निट 1 पर्ल 2 ट्विस्ट 2 पर्ल 1 निट 1, फिर पर्ल 1 करेंगे, फिर ट्विस्ट 2 करने के बाद निट 1 एंड पर्ल 1 करेंगे। तो यही रिपीट करते हुए जाएंगे हम अपनी पूरी रो 5 राइट साइड में। लास्ट का हमारा फंदा जो है वो सीधा बनेगा राइट साइड से। रो 5 राइट साइड कंप्लीट होगी हमारी। देखें इस तरह से डिज़ाइन बनना शुरू हो गया। अब हम आगे हैं उल्टी तरफ रॉन्ग साइड, और ये पैटर्न की रो 6 है। अब देखें, जो फंदा जैसा दिखेगा वैसा ही बुनते हुए जाएंगे, सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टे की बुनाई होगी। तो ये मैं आपको रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ उल्टी तरफ से। अब हम आगे हैं सीधी तरफ, और ये पैटर्न की 7th रो है। 7वीं सिलाई सीधी तरफ से एक फंदा स्लिप करने के बाद पहला फंदा हमने सीधा बनाना है, धागा अपनी तरफ करके अगले 3 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, 3 फंदे उल्टे, पर्ल 3 स्टिचेस। अब हमने ट्विस्ट करना है, देखें इस तरह से ट्विस्ट करने के बाद उल्टे फंदे को उल्टा बनाएंगे और सीधे फंदे को हमने सीधा बुनना है। अब हमने यही पैटर्न को रिपीट करना है बार बार। देखें, तो रो 7 राइट साइड निट 1 स्टिच, पर्ल 3 स्टिचेस, ट्विस्ट 2, पर्ल 1 निट 1 एंड फिर से पर्ल 1 करेंगे। ट्विस्ट करेंगे 2 फंदों को और उसके बाद एक फंदा उल्टा फिर सीधा, अगले फंदे को हम सीधा बनाएंगे। फिर आगे हमारे 3 फंदे उल्टे, लास्ट का फंदा हमारा सीधा बनेगा और जो एजिंग का फंदा है वो भी सीधा बनेगा। तो रो 7 राइट साइड से हमारी कंप्लीट हुई। तो इस तरह से देखें वी वाली शेप बनना शुरू हो गई है हमारे पैटर्न में। अब आगे हैं हम रॉन्ग साइड, और ये हमारे पैटर्न की रो 8 है। 8वीं सिलाई उल्टी तरफ से जो फंदा जैसा दिखेगा वैसे ही बुनेंगे। तो ये मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ।
अब हम आगे हैं सीधी तरफ और ये हमारे पैटर्न की रो 9 है राइट साइड से। एजिंग का फंदा पहला स्लिप करने के बाद अब देखें ट्विस्ट करेंगे। अब हमने इस पैटर्न को अंदर की तरफ लेके आना है। पहले हम बाहर वाली साइड के, अब हमने अंदर को ट्विस्ट करने हैं ताकि ये डिज़ाइन अंदर की तरफ राउंड में शिफ्ट हो जाए। तो शिफ्ट करेंगे इन फंदों को अंदर की तरफ। जो सीधा फंदा है पहले हम बाहर की तरफ शिफ्ट कर रहे थे, अब हम अंदर की तरफ उसको शिफ्ट करेंगे इंटरचेंज करके, और उसके बाद उल्टा फंदा उल्टा ही बनेगा और सीधा फंदा सीधा ही बनेगा। तो ये हमने किया। उसके बाद बीच के जो फंदे होंगे वो उल्टे बनेंगे, तो यहाँ पे 2 फंदे उल्टे आएंगे। उसके बाद आगे पीछे करके फिर से हमने ट्विस्ट करना है। तो ये देखें, ये सीधा फंदा जो है इसको हम अंदर लेके आएंगे और उल्टे वाले को हम बाहर ले जाएंगे। ट्विस्ट करने के बाद सीधे फंदे को हमने सीधा बुनना है और उल्टे फंदे को उल्टा बनाएंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, फिर से हमने ट्विस्ट करना है। अब ये सीधा फंदा फिर से अंदर ले जाएंगे। तो इसी तरह से हमने इंटरचेंज करते हुए एक को उल्टा बनाएंगे और अगले को हम सीधा बुनेंगे। अब जो बीच के फंदे हैं वो हमारे उल्टे बनेंगे। तीन फंदे हमने उल्टे बनाए। अब जो फिर से हमने फंदे को स्लिप करके इस तरह से ट्विस्ट किया, तो ये सीधा बनेगा जो सीधा दिख रहा है, और अगला फंदा हमारा उल्टा है तो हम उसको उल्टा बुनेंगे। अब इस वाले सीधे फंदे को भी अंदर वाली तरफ ले जाएंगे, तो इसको भी हमने इंटरचेंज किया। फिर हमने इसको उल्टा बनाया और अगले को सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से रिपीट करते हुए इस पूरी रो में हम जाएंगे राइट साइड। जितने भी हमारे फंदे हैं हमने इस तरह से इनको ट्विस्ट करते हुए जाना है। और अब हमने पैटर्न को अंदर की तरफ से शिफ्ट कर रहे हैं रो 9 से। तो रो 9 राइट साइड ट्विस्ट 2 पर्ल 1 निट 1 पर्ल 2 ट्विस्ट 2 निट 1 पर्ल 1, फिर ट्विस्ट 2 करेंगे और पर्ल 1 एंड निट 1 करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये अब हमारा पैटर्न, अब हम अंदर की तरफ इसको बनाएंगे। अब हम आगे हैं उल्टी तरफ और ये हमारे पैटर्न की 10th रो है। 10वीं सिलाई रॉन्ग साइड से। पहला फंदा स्लिप करने के बाद जो जैसा फंदा दिखेगा वैसा बुनते हुए जाएंगे, सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा। तो ये मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। रो रॉन्ग साइड से सीधी तरफ आगे हैं और ये हमारे पैटर्न की 11th रो है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, फिर देखें आगे एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, पर्ल 1 स्टिच। अब हमने इसको फिर अंदर करना है, इस तरह से ट्विस्ट करेंगे। इसको ट्विस्ट करने के बाद ये उल्टा फंदा आया आगे, तो पहले हम इसको उल्टा बनाएंगे और अगले फंदे को हम सीधा बुनेंगे। तो ट्विस्ट 2 पर्ल 1 निट 1 करेंगे। फिर बीच के जो फंदे हैं वो हमने, अब इसमें है ही नहीं फंदा तो हम इसको ट्विस्ट करेंगे पहले। तो इस तरह से हमने इसको सीधे फंदे को अंदर ले आए। तो ट्विस्ट करने के बाद पहले हम सीधा फंदा बुनेंगे निट 1, फिर अगला फंदा उल्टा है तो पर्ल 1 करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 उल्टे फंदे हैं, तो इनको दोनों को हम उल्टा बुनेंगे। ये हमने सीधा फंदा अंदर ले जाना है, तो ट्विस्ट करेंगे इसको यूं करके। अब उल्टा बाहर आ गया तो पहले उल्टे को उल्टा बनाएंगे और सीधे फंदे को सीधा फंदा बुनेंगे। अब बीच में हमारे पास देखें एक फंदा बचा बीच में उल्टा। अब फिर से हमने इसको ट्विस्ट करना है और सीधे फंदे को अंदर ले आना है। तो यूं करके ट्विस्ट करेंगे, पहले फंदे को सीधा बुनेंगे और अगले फंदे को हम उल्टा बनाएंगे। ये फिर हमारा एक फंदा उल्टा बन गया। अब हमने इसको ट्विस्ट अंदर वाली तरफ करना है, तो यूं करके हमने यहाँ पे हमारे टोटल 3 उल्टे फंदे बने। फिर अगला फंदा ये सीधा बना, अब ये सीधा, और उसके बाद लास्ट का उल्टा फंदा और एजिंग का फंदा हमारा सीधा बना राइट साइड से। रो 11 राइट साइड से हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे हैं उल्टी तरफ रॉन्ग साइड, और ये हमारे पैटर्न की रो 12 है। 12वीं सिलाई पहला फंदा स्लिप करेंगे और उल्टी तरफ है तो जैसा जो फंदा होगा वैसे ही बनाते हुए जाएंगे। निट ऑन निट स्टिच एंड पर्ल ऑन पर्ल स्टिच। तो ये मैं आपको पूरी रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ। फिर
अब हम आगे हैं सीधी तरफ और ये पैटर्न की 13वीं सिलाई है राइट साइड से। पहला फंदा स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, पर्ल 2 स्टिचेस, उसके बाद 2 फंदे सीधे बुनेंगे, निट 2 स्टिचेस, फिर अगले 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। अब ये देखिए 7 फंदों में ये रिपीट पैटर्न चलेगा। अगले 7 फंदों में फिर से हमें ऐसे ही रिपीट करना है। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे और फिर 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। तो रो 13 राइट साइड, पर्ल 2, निट 2 एंड अगेन पर्ल 3 स्टिचेस। तो ये रिपीट करते हुए जाएंगे पूरी रो में हम। लास्ट एजिंग का फंदा भी हमारा सीधा बनेगा। तो रो 13 राइट साइड से हमारी कंप्लीट हुई। अब हम आगे हैं उल्टी तरफ रॉन्ग साइड से। ये हमारी 14वीं सिलाई है, रो 14। पहला फंदा स्लिप करने के बाद जो जैसा फंदा दिखेगा वैसा बुनते हुए जाएंगे हम उल्टी तरफ से हर बार की तरह। तो ये मैं आपको कंप्लीट करके रो दिखाती हूँ। अब हम आगे हैं सीधी तरफ राइट साइड और ये पैटर्न की 15वीं सिलाई है, रो 15 राइट साइड। 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब जो दोनों सीधे फंदे हैं देखें, इन सीधे फंदों को आपस में हम ट्विस्ट करेंगे यूं करके, और उसके बाद इन दोनों फंदों को सीधा बुन लेंगे क्योंकि ये दोनों सीधे हैं और इनको सीधा ही बुनेंगे ट्विस्ट के बाद भी। अगले 3 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, 1 2 और ये 3 फंदे उल्टे हुए और यही रिपीट पैटर्न चलेगा पूरी रो में। अब देखिए अगले 2 फंदे उल्टे, अब ट्विस्ट करेंगे 2 को और उसके बाद दोनों को सीधा बुनेंगे, निट 2 स्टिच करेंगे। पहले ट्विस्ट करेंगे फिर निट 2 करेंगे। 4 फंदे हो गए और अगले 3 फंदे फिर उल्टे बनेंगे। तो यही बार बार 7 फंदे हमने रिपीट करने हैं रो 15 राइट साइड से। पर्ल 2, ट्विस्ट 2, निट 2 एंड पर्ल 3 स्टिचेस। लास्ट एजिंग का फंदा हमारा सीधा बनेगा राइट साइड से। तो रो 15 राइट साइड से हमारी कंप्लीट हुई। अब हम आगे हैं पैटर्न की रॉन्ग साइड, रो 16 है और उसके बाद यहाँ पे पहला फंदा स्लिप करने के बाद जो जैसा फंदा दिख रहा है वैसा ही बुनेंगे, निट और निट स्टिच एंड पर्ल ऑन पर्ल स्टिच। सीधे पे सीधे फंदे को बुनाएंगे और जो उल्टा दिख रहा है वो उल्टा बनाएंगे। तो ये मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए 16 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हुई। 16 रो जो हैं 16 रोज़ हमने कंप्लीट करने के बाद इस तरह से पैटर्न की लुक आई है। 2 फंदों से स्टार्ट किया था, ऐसे घूमते घुमाते हुए हमने फिर से उसको लास्ट में 2 फंदे इकट्ठे कर लिए। तो बस यही 16 सिलाइयाँ आपने बार बार रिपीट करनी है जितनी भी आपको अपने प्रोजेक्ट में लेंथ चाहिए। तो देखिए ज़्यादा फंदों पे ये पैटर्न इस तरह से बनकर आया है। कितना प्यारा डिज़ाइन लग रहा है, ये देखिए कितनी प्यारी इसकी लुक बनकर आई है। यही 16 सिलाइयाँ बनाते हुए जाएंगे और ये इतना प्यारा डिज़ाइन जो है बनता हुआ जाएगा। बीच में उल्टे फंदों की बुनाई दिख रही है जो कि बिल्कुल डिफरेंट लुक में आई है। और सीधे तरफ से देखिए किस तरह से प्यारा लग रहा है और उल्टी तरफ से इस तरह से इसका डिज़ाइन बनकर आया है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही स्ट्रेचेबल डिज़ाइन है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा। तो ये देखें इतना सुंदर सा डिज़ाइन है। आप इसको लेडीज़ कार्डिगन, जैकेट, स्वेटर, जेंट्स के फुल स्वेटर, हाफ स्वेटर पे ज़रूर इसको इस्तेमाल करिए क्योंकि ये जेंट्स के स्वेटर पे बहुत ही अच्छा लगता है। लेडीज़ स्वेटर में भी अच्छा लगता है पर जेंट्स के लिए ये पर्टिकुलर डिज़ाइन है। और अगर आप इससे शॉल, मफरल या कैप्स वगैरह में भी डाल सकते हैं इस पैटर्न को, उसमें भी ये बड़ी प्यारी लुक बनकर आता है।
बेबी प्रोजेक्ट में आप इसको बना सकते हैं और मल्टी कलर में भी बना सकते हैं, या एक रंग में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं डिज़ाइन को। बस आपने यही 16 जो रोज़ हैं हमारी, यही रिपीट करते हुए बार बार जाना है। और ये 7-7 फंदों का डिज़ाइन है और 4 फंदे एक्स्ट्रा और 2 हमारे एजिंग के फंदे रहेंगे। तो बस आपने इसको सीधी और उल्टी बुनाई से, जैसे मैंने आपको इंस्ट्रक्शन में पूरा बताया है रिटन में, आप वैसे ही कंप्लीट देखते हुए जाएंगे तो आपका ये डिज़ाइन बड़ी आसानी से बन जाएगा। तो आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करिएगा। बनाने में बहुत ही आसान सा पैटर्न है पर दिखने में बहुत सुंदर लगता है ये डिज़ाइन। अगर आप इसको मोटी वूल में बनाएंगे तो बड़ा ही प्यारा बनकर आएगा, क्योंकि जो ये सीधे फंदों वाला डिज़ाइन है मोटी वूल पे ज़्यादा ये उभर कर आता है। देखिए आप इसको हाथ से फील करिए कैसे उभर कर डिज़ाइन आएगा। तो चलिए फिर बनाइए इसको, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।